हेलो दोस्तों, द एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर दूसरा देख रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ये इस चैप्टर की दूसरी क्लास है जिसमें आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ये आपका ऐसा हेडिंग है जो कि हर साल इससे 5 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 2023 में पूछा गया इससे 3 नंबर का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। तो इसको पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा दिखा दें ताकि थोड़ा से आपको क्लियरिटी हो जाए और मोटिवेशन भी मिल सके कि ये आता है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं 2023 का पेपर है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आप देखें ये क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा गया है। देखिए, गॉस के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए हेडिंग भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हेडिंग आप देखें और उसके बाद ये पेपर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं हेडिंग जो है वही पेपर है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, यहाँ पे जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए और सभी वीडियो को लगातार देखते चलिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम से पहले आपकी सभी न्यूमेरिकल्स और सभी हेडिंग आपको बता दी जाएगी, पढ़ा दी जाएगी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो अब देखिए हम लोग इसके लिए सबसे पहले ये डेरिवेशन है निगमन। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। चित्र क्या बनाएंगे? अब देखिए, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, ठीक है। तो एक हम अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार बनाते हैं। तो देखिए हमने ये एक समान रूप से आवेशित अभी तार नहीं बनाया, हमने केवल 2 लाइनें खींची है, ठीक है। इसको हमने मान लिया कि ये तार है, ठीक है। तो अनंत लंबाई का ये तार हो गया। अब एक समान रूप से आवेशित, ठीक है। इसको हम कैसे एक समान आवेशित कर देते हैं। आवेशित का मतलब इसमें हम सभी जगह क्या कर दें, प्लस कर दें, ठीक है। तो ये एक समान रूप से आवेशित तार हो गया। तो ये देखिए हो गया अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसकी रचना में हमें ऐसे लिखना भी होता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित सीधा चालक तार है, ठीक है। अब देखिए चालक तार है, चालक तार से, ठीक, चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी मान लेते हैं। यहाँ से हम स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी मान लिए, ठीक है। यहाँ पे हम कोई बिंदु पी मान लिए। अब देखिए बिंदु पी मान लिए तो इसी अब लंबाई के समकक्ष, ठीक है। तो हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की ये कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? गॉसियन पृष्ठ की ये हम एक कल्पना कर दी, ठीक है। तो ये देखिए एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई हम L मान लेते हैं, ठीक है। ये गॉसियन पृष्ठ है बेलनाकार, ठीक। तो इसकी लंबाई हमने क्या मान लिया? L। अब बेलनाकार है तो इसके देखिए ये 3 पृष्ठ बनेंगे। एक पृष्ठ ये बनेगा, ठीक है, एक ये बनेगा, दूसरा यहाँ से ये ऐसे बनेगा, ठीक है, और तीसरा आपका ये वाला, ठीक, तीसरा ये वाला, ठीक। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे कैसे? माना अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधा चालक तार है जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। अब देखिए एक समान रूप से आवेशित तार से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए ये स्मॉल आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं और उस बेलन की लंबाई हमने L मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पृष्ठ के यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 पृष्ठ होंगे, ठीक है। एक पृष्ठ ये S1, ठीक है, और दूसरा ये S2 और तीसरा एक ये वाला पृष्ठ, ठीक है, ये वाला पृष्ठ। तो ये S3 इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें ये भी लिखते हैं कि इस गॉसियन पृष्ठ के 3 पृष्ठ क्रमशः S1, S2 और S3 हैं। S1 और S2 सपाट है जबकि S3 वक्राकार है। तो इसको आप अच्छे समझने के लिए आप ये इसके सहायता से आप समझ सकते हैं। हाइलाइटर ये आप अगर देख सकते हैं तो ये गोला मान लीजिए तार है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो होता है, ये वाला भाग जो होता है, तो ये भाग जो होता है सपाट होता है और ये
भाग भी आपको क्या होगा, सपाट होगा। ठीक है, और ये जो होगा आपका बेलनाकार होगा, वक्राकार। ठीक, तो इसकी रचना एक बार आप सुनिए, उसके बाद लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए इस पृष्ठ का हम छोटा छोटा खंड मान लेते हैं। ठीक है, कि इसका यहाँ पर एक छोटा हम खंड मान लेते हैं। ठीक, एक खंड ये हमने मान लिया और एक खंड ये मान लिया। ठीक है, तो अब याद रखिए जो ये पृष्ठ माने हैं, तो ये देखिए प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बाहर की ओर होगी, प्लस क्यू। ठीक है, ये प्लस आवेशित है, धन आवेशित, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। और यहाँ पर जो एकांक, ठीक है, सदिश वेक्टर होगा वो क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो सदिश वेक्टर ये ऊपर की ओर होगा, डी ए वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखें तो ये प्लस आवेश है। ठीक है, ये धन आवेशित है, तो धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह बाहर की ओर होगी, और यहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश होगा वह इधर की ओर होगी। ठीक है, लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश सदैव क्या होता है, समतल तल होगा जो उसके लंबवत होगा। और यहाँ पर जो तीसरा पृष्ठ है, यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए प्लस के कारण ये बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश ये भी बाहर की ओर ही होगा। ठीक, तो इसकी एक बार आप रचना ऐसे सुन लीजिए, उसके बाद आपको रचना लिखनी है। ठीक है, तो रचना ध्यान से सुनिए। कैसे रचना लिखेंगे, तो हम सीधा लिखेंगे, माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित चालक तार है। चालक तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। अब चालक तार के सममित स्मॉल l लंबाई का हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिस चालक तार का रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा है। ठीक, अब इस पृष्ठ के 3 पृष्ठ होंगे, क्रमशः S1 S2 सपाट होंगे, जबकि S3 ये वक्राकार पृष्ठ होगा। ठीक है, तो इसकी रचना आप लोग लिखिए, हम रचना आपको दिखा रहे हैं, जल्दी से नोट करिए। तो ये आप लोग नोट्स में लिखिएगा, क्या लिखेंगे, माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये देखिए अनंत लंबाई का चालक तार है, और इस पर ये देखिए एक समान रूप से धन आवेश वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा है। इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्ब्डा है। इस आवेशित तार से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो इस तार से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, आवेशित तार को अक्ष मानकर। अब इस तार को हम क्या मान लें, अक्ष मानकर L लंबाई, ये देखिए इसकी L लंबाई, ठीक है, इतनी ये जो है इसकी क्या है, L लंबाई तथा त्रिज्या R के एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो ये हम एक मान लिए कि ये गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, अब देखिए बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के 2 पृष्ठ S1 S2, ठीक है, सपाट। S1 और S2 क्या होंगे, सपाट होंगे, तथा एक वक्राकार पृष्ठ S3 है। ये एक वक्राकार पृष्ठ S3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके आगे आपको 2 लाइन समझना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसकी बात करें तो इसका क्षेत्रफल हम क्या मान लेते हैं, DA, क्या मान लेते हैं, DA, और इसका भी क्षेत्रफल DA और इसका भी क्षेत्रफल DA। तो सभी क्या है, क्षेत्रफल सबके क्या है, D है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए आप इस रेखा पर ये लंब है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री। और आप नीचे भी अगर देखें तो यहाँ पे भी इस रेखा पर ये लंब है। तो ये देखिए एक लाइन ऐसे और दूसरी लाइन आपकी ऐसे है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की, और ये DA। ठीक है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे जो S1 और S2 पृष्ठ होंगे, यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। ठीक है, दोनों फ्लक्स यहाँ पे क्या होंगे, 0 होंगे। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे φ1 φ2 बराबर 0। ठीक है, तो याद रखिए पृष्ठ पहले और दूसरे से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो
उसके बाद हमें निकालना होगा ये तीसरे पृष्ठ से। तो इसकी भी थोड़ा से 2 लाइन हिंदी आप लोग लिखेंगे। तो 2 लाइन आप और लिखें। क्या लिखेंगे? पृष्ठ S1 व S2 पर क्षेत्रफल अवयव D के लिए क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर तथा, ठीक है। तो आप अगर देखें पृष्ठ S1 और S2, तो ये देखिए पृष्ठ S1 है और ये देखिए पृष्ठ S2 है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और आपको पता है इसमें फार्मूला जो आता है फाई बराबर EDA cos थीटा आता है। तो यहाँ पे cos 90, ठीक है। फाई बराबर क्या आता है? EDA cos थीटा, ठीक है। EDA cos थीटा आता है और cos थीटा का मान जैसे ही 90 रखते हैं, ठीक है। तो आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 कोण बनेंगे, ठीक है। कितने कोण बनेंगे? 2। एक यहाँ पे बन जाएगा और एक ये नीचे बनेगा, ठीक है। तो आप लोग को फार्मूला पता है, फाई ई बराबर क्या होता है? EDA cos थीटा। क्या होता है? EDA cos थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा का मान आपको रखना है 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। इसको लिखना नहीं, आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये EDA cos 90, ठीक है। और cos 90 का मान मालूम होगा आपको 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो cos 90 थीटा डिग्री, ठीक है। इसका मान कितना होता है? 0। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये EDA और यहाँ पे आ जाएगा 0, और इसका जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर हम ये समझ सकते हैं, ये आपका फाई 1 पृष्ठ S1 से फाई 1 और ये फाई 2 और ये फाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फाई 1 और फाई 2, ठीक है, फाई E1 और फाई E2 जो होगा बराबर होगा और यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो यहाँ पे आप लोग 2 लाइन हिंदी क्या लिखेंगे? देखिए हिंदी में आप यही लिखेंगे कि पृष्ठ S1 व S2 पर क्षेत्रफल अवयव D के लिए DA के लिए क्षेत्रफल सदिश वेक्टर DA, ठीक है, तथा तो वैद्युत क्षेत्र E परस्पर लंबवत है, ठीक है, परस्पर लंबवत है। अतः सपाट पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये दोनों पृष्ठ सपाट है, ठीक है। पृष्ठ ये S1 और S2 सपाट है। तो यहाँ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वह शून्य होगा, ठीक है। तो शून्य होने के कारण देखिए होगा तो वक्राकार पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अब डेरिवेशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए वक्राकार पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। वक्राकार पृष्ठ ये वाला है, ठीक है। तो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा d फाई ई, ठीक है। फार्मूला होगा d फाई ई बराबर E डॉट DA, ठीक है। और आप लोग पढ़े होंगे 11th में कि A डॉट B होता है, ठीक है। वेक्टर A डॉट B होता है AB cos थीटा। तो ये हो जाएगा EDA cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थीटा का मान कितना? 0 डिग्री है। तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, ठीक है। कितना? EDA cos 0। कितना रखेंगे? cos 0। और cos 0 का मान होता है 1। कितना होता है? 1। तो यहाँ पे हो जाएगा EDA इंटू 1। तो ये आएगा आपका EDA, ठीक है। क्या आ जाएगा? EDA आ जाएगा, ठीक। अब जब EDA आ गया हमारा निकला केवल DA से, ठीक है। कितने से निकला? DA क्षेत्रफल से। तो अब हम संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन के संपूर्ण क्षेत्रफल से निकाल लेंगे। तो इतने टोटल का जो एरिया होगा वह A होगा। क्या होगा? A होगा। तो हम लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, अब बताइए आप, जब ये दोनों पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स गुजर ही नहीं रहा तो केवल यही पृष्ठ से गुजरेगा, S3 से। तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है, वह गॉसीय पृष्ठ के, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ के वक्रीय, ठीक है। कैसे? वक्रीय
पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पे देखिए जो संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है, वह होगा फाई ई। ठीक है, फाई ई जो होगा किसके बराबर होगा, डी फाई ई के बराबर। तो जहाँ पे डी फाई ई है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई। क्या लिख सकते हैं, फाई ई। तो हम देखिए यहाँ पे लिखेंगे फाई ई। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ से तो हम यहाँ पे समाकलन लगा देते हैं। ठीक है, तो ई डी ए। ठीक है, अब देखिए ई कांस्टेंट है, नियत है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नहीं बदलता। तो यहाँ पे जो समाकलन होगा केवल होगा डी ए का होगा। किसका होगा, डी ए का। और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं स्थिर पृष्ठ। क्या दिखा सकते हैं, स्थिर पृष्ठ। तो यहाँ पे अब देखिए हमें पता है कि बेलन का, ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो होगा S3, ठीक है, डी ए का मान जो होगा वह क्या होगा, 2 पाई आर एल। क्या होगा, 2 पाई आर एल। तो इस समीकरण को अगर हम सही से यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ई, उसके बाद यहाँ इतने टोटल की जगह में क्या रखना है, 2 पाई आर एल। क्या रखना है, 2 पाई आर एल। ठीक है, 2 पाई आर एल रख दिए, ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, समीकरण 1 बन गया। अभी आप लास्ट तक देखिए, उसके बाद इसका शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। देखिए ये फाई ई बराबर इतना आ गया, तो गॉस की प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय अगर हम देखें तो ये जो होता है फाई ई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाई ई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर देखिए हम रैखिक आवेश घनत्व लिखेंगे। क्या चीज, रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है क्यू अपॉन एल, और क्यू का मान अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा लैम्डा एल। ठीक है, इधर गुणा हो जाएगा लैम्डा एल। तो देखिए क्यू का मान यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, क्यू का मान, इसे समीकरण 2 बना लें। ठीक है, क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, फाई ई बराबर क्यू की जगह में क्या लिखना है, लैम्डा एल। ठीक, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये समीकरण बन गए 3। ठीक है, तो देखिए समीकरण अगर 1 और 3 को देखें तो फाई ई इधर भी है और फाई ई इधर भी। ठीक है, दोनों जगह फाई ई, तो इसकी हम तुलना कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी तुलना करेंगे तब क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, आप लोग इसके नीचे ही लिखिएगा 1 व 3 की तुलना करने पर देखिए जब तुलना की जाती है जो चीज़ बराबर में होती है उसको नहीं लिखा जाता। अब देखिए ये दोनों में बराबर है ना, तो यहाँ पे बराबर होने के कारण हम इसको लिखेंगे इसके बराबर। ठीक है, तो हम लिखेंगे E इंटू 2 पाई आर एल, और यहाँ पे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एल है और ये भी एल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर जो आएगा, देखिए ये 2 पाई नीचे आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 पाई। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट। ये आर भी नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, केवल यहाँ लैम्डा बचा है तो लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, तो यही फार्मूला होता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से लगा लीजिएगा
क्योंकि अगर आप इसको लगा लेते हैं तो आपका 3 या 5 नंबर एकदम फिक्स है। ठीक है, तो इसको हम या तो ये लिख सकते हैं इस फार्मूले को, या तो हम ये लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, अब सोच रहे होंगे यहाँ से 4 क्यों लगा दिए, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा किया गया है। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से गुणा किया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ तो आपको हम एक तरीका बता रहे हैं, आपको सिर्फ 2 मिनट में ये आ जाएगा। तो देखिए इस डेरिवेशन का शॉर्ट मेथड क्या है, तो आपको देखिए 2 फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, 2 क्या 4, डी फाई बराबर आपको पता है ई डी ए, क्या चीज़ ई डी ए। अब आपको पता है ई डी ए, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री, कितना 0 डिग्री, तो डी फाई ई का मान जो आ जाएगा क्या आएगा, केवल ई डी ए आ जाएगा। ठीक है, ई डी ए आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका समाकलन। जब समाकलन करते हैं तो डी फाई ई जो होगा, ठीक है, यह किसके बराबर हो जाएगा, फाई ई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई। ठीक, फाई ई लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे ई कांस्टेंट, तो डी ए। और आपको पता है डी ए बराबर क्या होता है, डी ए बराबर होता है 2 पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे अगर हम देखें फाई ई, ठीक है, यहाँ पे ये इसका मान आ जाएगा 2 पाई आर एल, समीकरण 1। ठीक, अगर हिंदी ना लिखना हो, डेरिवेशन बहुत छोटा है, तो आप इसको सिर्फ 4 स्टेप में कर सकते हैं। देखिए पहला स्टेप ये होगा और दूसरा स्टेप ये। ठीक, तीसरा आप गॉस की प्रमेय लगा दीजिए। गॉस की प्रमेय क्या है, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखिए पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा स्टेप। देखिए चौथा क्या है, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ से हम लैम्डा क्यू का मान निकालते हैं। क्यू बराबर हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे लैम्डा एल। ठीक, ये मान उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे अगर रख दिया तो फाई ई बराबर आ गया। देखिए क्यू की जगह क्या रखेंगे, लैम्डा एल अपॉन यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो बस समीकरण है 1 और इसकी तुलना कर देना। ठीक है, तो ये शॉर्ट तरीका था करने का। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ साथ आपको इस चैप्टर का न्यूमेरिकल भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।